नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। प्रशांत किशोर का कद बढ़ गया है क्योंकि प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार एमएलसी चुनाव में जीत गए हैं। अफाक अहमद, जिन्होंने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की और कई तरह के समीकरणों को ध्वस्त कर दिया, महागठबंधन उम्मीदवार को पटकनी दी और अपना जो कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। तो अफाक अहमद को पहले हम सुन लेते हैं, जो जन सुराज समर्थित उम्मीदवार हैं, एमएलसी उम्मीदवार थे, अब जीत गए हैं चुनाव और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से वो एमएलसी बन गए हैं। तो अफाक अहमद क्या कुछ कह रहे हैं अपनी सफलता के पीछे, पहले ये सुन लीजिए आप। भारी जीत हुई है। देखिए, ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत ये शिक्षकों का है, जो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं उनका जीत है। और ये जीत राष्ट्रीय एकता के प्रतीक है कि इस आज के इस दौर में भी एक आदमी जो गरीब किसान का बेटा है वह चुनाव लड़ता है सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से और मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता है। और उस पर सभी लोगों ने जातीय धर्म मजहब से ऊपर उठकर हमें मतदान किया और ये जन सुराज के समर्थन से मैं इस चुनाव में आया था। प्रशांत के चेहरे पर लोगों ने विश्वास किया और प्रशांत किशोर के खूबसूरत चेहरा जिस पर भारत का मानचित्र अंकित है उस पर लोगों ने विश्वास जताया। मैं उन सभी लोगों को, मतदाताओं का सर झुकाकर आभार प्रकट करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनको थैंक्स बोलते हैं और निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से उन्हें आह्वान करते हैं कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या कहें कि क्या हमारे दिल में है। सुन लिया आपने, जन सुराज जो यात्रा कर रहे हैं प्रशांत किशोर, शायद उसका ये असर है कि इस चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है। जो प्रशांत किशोर की एंट्री तो पहले हो ही चुकी है, पार्टियों के लिए वो रणनीति तैयार करते रहे हैं, चाहे केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी हो 2015 में। इसके लिए रणनीति तैयार किया था प्रशांत किशोर ने। उसके अलावे कई राज्यों में वो रणनीतियां तैयार कर चुके हैं जीत के लिए और जीत हासिल भी की है। उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है, तो अब अपने लिए खुद वो रणनीति तैयार कर रहे हैं और इस रणनीतिक तैयारी की पहली सफलता उनके हाथ लग गई है। बड़ा मौका था, जन सुराज समर्थित उम्मीदवार अफाक अहमद चुनाव जीत गए, तो ऐसे में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशांत किशोर मंच पर मौजूद हैं और अफाक अहमद को सम्मानित कर रहे हैं और उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। तो प्रशांत किशोर की यह पहली बड़ी कामयाबी है क्योंकि उन्होंने तमाम पार्टियों से अलग होकर एक अलग रास्ता बनाया। जन सुराज यात्रा के दौरान वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, फिलहाल वो सारण में ही हैं और यहाँ सारण से ही उन्हें बड़ी सफलता हासिल हुई है। वो पिछले दिनों में लगभग कई सारे जिलों की यात्रा कर चुके हैं। 5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है प्रशांत किशोर को यात्रा पर निकले और इस दौरान उन्हें बड़ी सफलता हासिल हुई है जन सुराज के जरिए। जो आपको बताएं कि जो रिजल्ट आए हैं 5 सीटों के लिए, उसमें एमएलसी चुनाव में 48 उम्मीदवार मैदान में थे। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पहले केदारनाथ पांडे एमएलसी हुआ करते थे और इस सीट पर स्वर्गीय केदार पांडे के पुत्र आनंद पुष्कर गठबंधन समर्थित सीपीआई के उम्मीदवार थे। उन्हें अफाक अहमद ने शिकस्त दी। तो प्रशांत किशोर के लिए ये बड़ी, जो सबसे बड़ा कहा जाए कि उन्होंने जन सुराज यात्रा की शुरुआत की 2 अक्टूबर 2022 को बापू की भूमि माने जाने वाले जो कर्मभूमि पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा गांधी मैदान से इस यात्रा की शुरुआत की थी। उनकी यात्रा का पड़ाव जो है वो सारण जिले में है। पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान और गोपालगंज जिलों में इनकी यात्रा हो चुकी है और इस दौरान जो वो लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं प्रशांत किशोर और अपने आगे के लिए जो सियासी जमीन है वो भी तैयार कर रहे हैं। इस बीच शिक्षक निर्वाचन सीट से उनके जो प्रत्याशी हैं अफाक अहमद, उन्होंने जीत हासिल की है। तो अब प्रशांत किशोर का जोश हाई है और आपको बताएं कि उनके निशाने पर लगातार बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहे हैं। लगातार उन पर हमला बोलते रहे हैं, हालांकि केंद्र सरकार पर भी वो हमला बोलने से बाज नहीं आते हैं। तो ऐसे में उनके निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी भी रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। उन्होंने साफ साफ अपनी यात्रा के दौरान वो लगातार कह रहे हैं कि 32 साल में
दो नेताओं ने बिहार को रसातल में पहुंचा दिया है। लालू और नीतीश का वो नाम लेते रहे हैं। लालू हालांकि सियासत से बाहर हो चुके हैं, एक तरह से अगर कहा जाए तो एक्टिव पॉलिटिक्स से, तो ऐसे में तेजस्वी यादव उनके निशाने पर हैं। तो नीतीश तेजस्वी को लगातार निशाने पर लेते रहे हैं और वो एक बड़ी ज़मीन तैयार कर रहे हैं, सियासी ज़मीन, और उसका असर इस चुनाव में, ये जो 5 सीटों के लिए जो चुनाव हुए हैं उसमें सारण सीट से जो जीत मिली है, बड़ी जीत है और एक मील का पत्थर बन सकती है प्रशांत किशोर के लिए। आपको बताएं कि जिस तरह से प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार के खासे करीबी रहे हैं, उनके लिए चुनावी रणनीतियाँ तैयार करते थे, बाद में उन्हें पार्टी उपाध्यक्ष पद का जिम्मा दिया गया। अगर कहा जाए तो जेडीयू में वो नंबर 2 की हैसियत पर आ गए थे सीएम नीतीश कुमार के बाद, लेकिन बाद में नीतीश कुमार से जो रिश्ते बिगड़ गए और उसके बाद वो पार्टी से बाहर हो गए। तो ऐसे में फिर उन्होंने कई पार्टियों के लिए भी रणनीति तैयार की। बंगाल में ममता दीदी की बात हो या फिर साउथ में भी उन्होंने जो पार्टियों के लिए रणनीति तैयार की। तो लगातार जो प्रशांत किशोर अपने काम कर रहे थे और खासकर इन दिनों वो जन सुराज यात्रा पर हैं, और इस बीच जो सफलता मिली है वो बिहार की सियासत में कुछ नया गुल खिला सकती है, नया रंग दिखा सकती है। बने रहिए कशिश न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।